हाय फ्रेंड्स। आराधना हिंदी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे समकालीन कविता। समकालीन कविता जो है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, समकालीन कविता के प्रवर्तक जो है विश्वंभरनाथ उपाध्याय हैं। समकालीन कविता का प्रवर्तन 1976 ईस्वी में विश्वंभरनाथ उपाध्याय ने समकालीन कविता की भूमिका पुस्तक लिखकर किया है। समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन है? विश्वंभरनाथ उपाध्याय। और इसका प्रवर्तन इन्होंने 1976 ईस्वी में समकालीन कविता की भूमिका पुस्तक लिखकर किया है। एक टिप्पणी है फ्रेंड्स, ज़्यादातर आलोचक 1990 के बाद लिखी गई कविताओं को समकालीन कविता मानते हैं। ज़्यादातर आलोचक क्या मानते हैं? 1990 के बाद जितनी भी कविताएं लिखी गईं वो समकालीन कविता मानते हैं। समकालीन कविता की प्रवृत्तियां और विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इनकी विशेषता है सामान्य मानव की प्रतिष्ठा, राजनीतिज्ञों पर विशेष कटाक्ष, युद्धों से भय का चित्रण, नवमानवतावाद, आतंक के अंत की चाह, लोकतंत्र से मोहभंग, स्त्री पुरुष समानता पर बल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, बाजारवाद का विरोध, नव उपनिवेशवाद के खतरों की प्रति चिंता। ये इनकी विशेषताएं हैं। समकालीन कविता के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं जैसे आलोक धनवा, लीलाधर जगुड़ी, अशोक वाजपेयी, रामदरस मिश्र, वेणुगोपाल और हरीश भदानी, कैलाश वाजपेयी, नंद चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही। ये जो हैं समकालीन कविता के कवि हैं। अब एक एक कवि को पढ़ेंगे। विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही जो है नई कविता, साठोत्तरी कविता एवं समकालीन कविता से संबद्ध रचनाकार हैं। विजय देव नारायण शाही जो है ये तीसरे शतक में शामिल कवि हैं और तीसरा शतक में 20 कविताएं संकलित थी। तीसरा शतक में कितनी कविताएं संकलित थी? 20 कविताएं संकलित थी। इनका जन्म 1924 ईस्वी कबीर चौरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? विजय देव नारायण शाही का 1924 ईस्वी कबीर चौरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी काव्य संग्रह की ट्रिक है मछलीधर में साखी और संवाद की आवाज़ है। मछलीघर में साखी और संवाद की आवाज़ है। मछलीघर 1966 ईस्वी में है, साखी 1983 ईस्वी में है, संवाद तुमसे 1990 ईस्वी में है, आवाज़ हमारी जाएगी 1995 ईस्वी में है। इनके लंबे निबंध हैं लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर बहस, 1971 ईस्वी में नई कविता पत्रिका में प्रकाशित हुई। शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, ये जो है 1973 ईस्वी में नई कविता पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनका निबंध है विजय देव नारायण शाही का 6वां दशक 1987 ईस्वी में। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं जायसी 1983 ईस्वी में है, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1987 ईस्वी में है, साहित्य क्यों 1988 ईस्वी में है, वर्धमान और पतनशील 1991 ईस्वी में है। इनकी राजनीति संबंधी रचनाएं कौन सी हैं? तो लोकतंत्र की कसौटियाँ कब है? 1991 ईस्वी में। और इनकी संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? आलोचना और नई कविता। विजय देव नारायण शाही की संपादित पत्रिकाएं हैं, पहला है आलोचना, दूसरा है नई कविता। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं इस दहाड़ते आतंक के बीच फटकार कर सच बोल सकूं और इसकी चिंता न हो
कि इस बहुमुखी युद्ध में मेरे सच का इस्तेमाल अपने पक्ष में कौन करेगा। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं। अगले कवि हैं अरुण कमल। अरुण कमल जो है ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इनका जन्म 15 जनवरी 1954 ईस्वी में रोहतास बिहार में हुआ था और निधन इनका अभी नहीं हुआ है। इनकी काव्य संग्रह हैं अपनी केवल धार 1980 ईस्वी में है, सबूत 1989 ईस्वी में है, नए इलाके में 1996 ईस्वी में है। इस पर इनको 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पुतली में संसार 2001 ईस्वी में है। मैं वो शंख महाशंख 2003 ईस्वी में है। शब्दों से खिलवाड़ 2006 ईस्वी में है। वर्तमान कविता 2017 ईस्वी में है। उत्तर कबीर की शाखियाँ 2019 ईस्वी में है। कवि पुनः लौटेगा ये जो है 2021 ईस्वी में है। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं कविता और समय 2002 ईस्वी में है। गोलमेज 2009 ईस्वी में है। वर्तमान कविता के संदर्भ और आयाम 2019 ईस्वी में है। इनकी संपादित पत्रिका है आलोचना। पुरस्कार और सम्मान इनको किस किस के लिए पुरस्कृत किया गया तो भारत भूषण स्मृति पुरस्कार इनको जो है 1980 ईस्वी में मिला। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1989 ईस्वी में मिला। श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार 1990 ईस्वी में मिला। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो है 1996 ईस्वी में मिला। शमशेर सम्मान पुरस्कार 1997 ईस्वी में मिला। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो फ्रेंड्स अगले कवि हैं वेणुगोपाल। वेणुगोपाल का मूल नाम है नंदकिशोर वर्मा। इनका जन्म 1924 ईस्वी करीमनगर आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनके काव्य संग्रह हैं वे हाथ धोते हैं। कब है 1975 ईस्वी में। हवाएं चुप नहीं रहती 1980 ईस्वी में है। चट्टानों का जलगीत 1980 ईस्वी में है। नक्शली भी इंसान है 2011 ईस्वी में है। विशेष तथ्य क्या है इनकी कविता को एक्टिव कविता के नाम से जाना जाता है। इनकी कविता को किसके नाम से जाना जाता है एक्टिव कविता के नाम से जाना जाता है। इनकी कविता में नक्सली आंदोलन के तेवर हैं। इनकी चर्चित कविताएं हैं आशावाद, अंधेरा मेरे लिए, उजाला ही उजाला, खतरे और सुबह मैं तो उठा, ऐसा क्यों होता है, अस्पताल एक लंबी कविता है। इसके जो है 2 भाग हैं। अगले कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ था। इनके उपनाम हैं जनवादी कवि। जनवादी कवि, आस्था का कवि। इनकी प्रथम कविता है जनता का आदमी। आलोक धनवा की प्रथम कविता कौन सी है जनता का आदमी 1972 ईस्वी में वामा पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनके काव्य संग्रह हैं दुनिया रोज बनती है। कब है 1998 ईस्वी में। इनकी चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं तो इनकी चर्चित कविता है पतंग, नदियाँ, बकरियाँ, भागी हुई लड़कियाँ, कपड़े के जूते, एक जमाने की कविता, गोली मारो पोस्टर, फर्क, ब्रूनो की बेटियाँ। ये इनकी जो है चर्चित कविताएं हैं। आगे पढ़ेंगे रामदरस मिश्र को। रामदरस मिश्र जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इनका जन्म 15 अगस्त 1924 ईस्वी डुमरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रथम कविता है चांद 1939 ईस्वी में है। नई कविता साठोत्तरी कविता एवं समकालीन कविता से संबंधित रचनाकार हैं। इनकी काव्य संग्रह हैं पथ के गीत। कब है 1951 ईस्वी में। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ 1963 ईस्वी में है। शब्द सेतु 1964 ईस्वी में है। जुलूस कहाँ जा रहा है 1964 ईस्वी में है। आग कुछ नहीं बोलती 1965 ईस्वी में है। पक गई है धूप 1969 ईस्वी में है। कंधे पर सूरज 1969 ईस्वी में है। आग की हंसी
2013 ईस्वी में है। इस पर इनको 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मैं तो यहाँ हूँ 2020 ईस्वी में है और इस रचना के लिए इनको 2021 ईस्वी में सरस्वती सम्मान मिला। रामदरस मिश्र के उपन्यास हैं, इनके उपन्यास भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और उपन्यास की क्लास जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, मेरी उपन्यास की क्लास आप लोग ज़रूर देखिए। मैं उपन्यास जो है ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार आप लोग ज़रूर देखना। इनके उपन्यास है पानी के प्राचीर। किसका है? रामदरस मिश्र का। कब है? 1961 ईस्वी में। जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी में है। बीच का समय 1970 ईस्वी में है। सूखता हुआ तालाब 1972 ईस्वी में है। अपने लोग 1976 ईस्वी में है। रात का सफ़र 1976 ईस्वी में है। आकाश की छत 1979 ईस्वी में है। बिना दरवाजे का मकान 1984 ईस्वी में है। दूसरा घर 1986 ईस्वी में है। थकी हुई सुबह 1993 ईस्वी में है। 20 बरस 1996 ईस्वी में है। परिवार 2006 ईस्वी में है। इनकी कहानी संग्रह है खाली घर 1968 ईस्वी में है। एक व 1974 ईस्वी में है। दिनचर्या 1979 ईस्वी में है। सर्पदंश 1982 ईस्वी में है। आज का दिन भी 1982 ईस्वी में है। अपने लिए 1992 ईस्वी में है। एक कहानी लगातार 1997 ईस्वी में है। फिर कब आएंगे 1998 ईस्वी में है। विदूषक 2000 ईस्वी में है। स्वप्न भंग जो है 2013 ईस्वी में है। इस बार होली 2015 ईस्वी में है। इनके संस्मरण है स्मृतियों के छंद 1995 ईस्वी में है। अपने अपने रास्ते 2001 ईस्वी में है। एक दुनिया अपनी कब है? 2008 ईस्वी में है। कच्चे रास्तों का सफ़र 2010 ईस्वी में है। इनकी आत्मकथाएं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सहचर है समय। सहचर है समय 1991 ईस्वी में है। फुर्सत के दिन 2000 ईस्वी में है। जहाँ मैं खड़ा हूँ 2005 ईस्वी में है। रोशनी की पगडंडियाँ 2008 ईस्वी में है। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हिंदी आलोचना का इतिहास कब है? 1960 ईस्वी में। हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा 1968 ईस्वी में है। हिंदी कविता 3 दशक कब है? 1969 ईस्वी में। हिंदी समीक्षा स्वरूप और संदर्भ 1974 ईस्वी में है। छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1964 ईस्वी में है। हिंदी कहानी अतरंग पहचान 1977 ईस्वी में है। आज का हिंदी साहित्य संवेदना और दृष्टि एक कब है? 1975 ईस्वी में है। साहित्य संदर्भ और मूल्य 1971 ईस्वी में है। साहित्यिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा 1964 ईस्वी में है। हिंदी कविता आधुनिक आयाम 1978 ईस्वी में है। अगले कवि हैं हरीश भदानी। हरीश भदानी जो है समकालीन कविता से संबंधित रचनाकार हैं। इनका उपनाम है आत्मा की खोज का कवि, जन जन का कवि। इनका जन्म 1933 ईस्वी बीकानेर राजस्थान में हुआ था। निधन जो है 2009 ईस्वी में हुआ था। इनकी काव्य रचनाएं हैं अधूरे गीत 1959 ईस्वी में है। छप्पन गली 1961 ईस्वी में है। हंसनी याद की 1963 ईस्वी में है। एक उजली नज़र की सोई 1966 ईस्वी में है। सुलगते पिंड 1966 ईस्वी में है। नष्टो मोह 1981 ईस्वी में है। खुले अलावा पकाई घाटी खुले अलाव पकाई घाटी 1981 ईस्वी में है। सन्नाटे के शिलाखंड पर 1982 ईस्वी में है। रोटी नाम सत है 1982 ईस्वी में है। एक अकेला सूरज खेले कब है? 1983 ईस्वी में है। सड़क वासी राम 1985 ईस्वी में है। आज की आंख का सिलसिला 1950 ईस्वी में है। पितृकल्प 1995 ईस्वी में है। साथ चले हम 1992 ईस्वी में है। मेरा अष्टावक्र 1999 ईस्वी में है। क्यों करे प्रार्थना कब है? 2006 ईस्वी में है। आड़ी ताने सीधी ताने 2006 ईस्वी में है। विस्मय की अंशी है 1988 ईस्वी में है। और सयूजा शखाया 1998 ईस्वी में है। इन दोनों रचनाओं के लिए ईसोपनिषद
इन दोनों रचनाओं में ईशोपनिषद के श्लोकों एवं संस्कृत की कविताओं का हिंदी अनुवाद है। राजस्थानी भाषा में रचित काव्य संग्रह है बाधा में भूगोल, कव्य 1987 ईस्वी में। जिड़ हाथा आरेत रचीजे 1992 ईस्वी में है। 1960 से 1974 ईस्वी तक वातायन पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। ओके फ्रेंड्स, आज समकालीन कविता कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तार सप्तक को। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना फ्रेंड्स। राधे राधे। ओके।